नमस्कार साथियों। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं और प्रथम पेपर बीत चुका है। और प्रथम पेपर में मैंने आपको 15-16 क्वेश्चन दिए थे और जो आज का पेपर आया है उसमें से कोई भी बाहर नहीं है, लगभग क्या 100% वही है। तो कई लोगों ने कहा था कि सेकेंड पेपर का भी बना दीजिए, तो मैंने सेकेंड पेपर का भी फोर्थ सेमेस्टर का सेकेंड पेपर का भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को बनाया है। और ये कुल 15 प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। और इस 15 प्रश्न को यदि आप पढ़ लेते हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड पेपर का, तो मुझे लगता है कि आपका काम बन जाएगा। आप थोड़ा समय निकाल लेंगे 3-4 मिनट तो और अच्छा हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन में थोड़ा बहुत समझाते भी चला हूँ। बाकी आप यदि इस 15 प्रश्न को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें से बाहर नहीं जाए, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सब इसी 15 प्रश्न में से आ जाएंगे। आप इसको देख लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस पर आधारित है। मित्रों, ये है सेकेंड पेपर फोर्थ सेमेस्टर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही उसके लिए। और पहला क्वेश्चन है वैदिक कालीन। पहले तो वैदिक कालीन शिक्षा है, बौद्ध कालीन और इस्लामिक शिक्षा, ये तीनों ही आपको पढ़ना है। वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन और इस्लामिक शिक्षा तीनों ही पढ़ना है। उसके उद्देश्य को पढ़ना है, उसका महत्व और विशेषता क्या है, इन तीनों को पढ़ना है। बौद्ध कालीन का भी पढ़ लीजिएगा, वैदिक कालीन का भी पढ़ लीजिएगा, इस्लामिक शिक्षा का भी पढ़ लीजिएगा कि उद्देश्य, महत्व और विशेषता क्या है। मेकाले घोषणा 1835 के महत्वपूर्ण बिंदु को स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है मेकाले मिनट जो है, मेकाले मिनट को मेकाले घोषणा कह रहे हैं 1835 को स्पष्ट करें और इसने भारतीय शिक्षा को कैसे प्रभावित किया और इसके सुझाव क्या है। तो पहले यदि आप मेकाले घोषणा पत्र अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसी में सब कुछ आएगा, चाहे क्या कुछ भी पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। और उसके सुझाव क्या है, क्या क्या सुझाव उसने दिया था शिक्षा के लिए और भारतीय शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया, ये प्रश्न पढ़ लेंगे। तीसरा प्रश्न वुड डिस्पैच 1854 के प्रमुख बिंदु को स्पष्ट करें। इसने भारतीय शिक्षा को किस तरह प्रभावित किया, इसके प्रमुख सुझाव क्या है। तो वुड डिस्पैच 1854 को पढ़ लीजिए, इसने भारतीय शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया और उसमें क्या क्या प्रमुख सुझाव थे, इसको पढ़ लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो है इसको क्यों कहा जाता है, वुड डिस्पैच को, ये भी पढ़ लीजिएगा। और वर्धा शिक्षा योजना या स्कीम क्या है, इसके प्रमुख बिंदु को स्पष्ट करें, इसने भारतीय शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया। तो वर्धा शिक्षा योजना पढ़ लीजिएगा या स्कीम पढ़ लीजिएगा। शिक्षा से संबंधित गोखले बिल क्या है, प्रमुख बिंदु को लिखें। तो शिक्षा से संबंधित जो गोखले बिल है उसको जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद छठा क्वेश्चन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुति। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुति है, क्या क्या बातों को उसने कहा था, इसको जरूर पढ़ लीजिए। सातवां है शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रमुख विशेषता और संस्तुति का उल्लेख करें। उसकी प्रमुख विशेषता क्या है शिक्षा आयोग की और क्या क्या संस्तुति किया था उसने, उस चीज़ को पढ़ लें। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जरूर पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसकी विशेषता क्या थी, उसकी प्रमुख संस्तुति क्या थी और भारतीय शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया। मतलब 1986 की शिक्षा नीति आप पढ़ लीजिए, लगभग क्वेश्चंस उसी में जो भी आना होगा आपका तैयार हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख संस्तुति और विशेषता का उल्लेख करें। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आ सकता है, उसकी क्या विशेषता है, उनके क्या क्या प्रमुख पॉइंट हैं, सबको याद कर लीजिए। 10वां क्वेश्चन शिक्षा की भूमिका राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए। राष्ट्रीय एकता अखंडता में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, मतलब शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, इसको देख लीजिए। मौलिक कर्तव्य में भी है, मौलिक अधिकार में है, नीति निर्देशक तत्व में है। फिर 21A जो है
इसको ज़रूर देख लीजिएगा। शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पढ़ लीजिएगा। तो ये सब पॉइंट जो है शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और महिला शिक्षा और सशक्तिकरण, शिक्षा किस प्रकार महिलाओं को मजबूत करती है, सशक्तिकरण में किस प्रकार योगदान शिक्षा का है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और शिक्षा की भूमिका संवैधानिक मूल्य के प्रचार प्रसार और बढ़ाने में क्या है। संवैधानिक मूल्य जैसे लोकतंत्र है, जैसे डेमोक्रेसी है, इन सबको बढ़ाने में मतलब क्या योगदान है, शिक्षा की क्या भूमिका है संवैधानिक मूल्य के प्रचार प्रसार बढ़ाने में, इन सबको देख लीजिएगा। शिक्षा एक साथ रहने के लिए और इसका मतलब शिक्षा जो है एक साथ किस प्रकार हम शिक्षा के माध्यम से रह सकते हैं और इसका क्या महत्व है सोसाइटी में, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और वैकल्पिक प्रयोग शिक्षा, जैसे आप शिक्षा में बहुत से वैकल्पिक प्रयोग भी हो रहे हैं, तो SNDT पढ़ लीजिएगा। वनस्पति विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ है, उसको पढ़ लीजिएगा। और एकलव्या स्कूल जो आदिवासी जनजाति लोगों के लिए खोला गया है, उस एकलव्या स्कूल के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। तो ये 15 जो प्रश्न है ये अति महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़ेंगे तो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इसी में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इसी में आएगा। जिस प्रकार से फर्स्ट पेपर में आ गया था उसी प्रकार से इसमें भी आएगा। मुझे उम्मीद है, मैंने अनुमान लगा के आपके लिए प्रश्न बनाया है और सिलेबस पे बेस है, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद मित्रों।